आशा का मिनिमम वेज 26,000 लागू करो, लागू करो, लागू करो। आशा का मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। आशा का मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। मैं अनीता राजपूत, जनरल सेक्रेटरी जम्मू से। हमारी आशा वर्कर इसीलिए सड़कों पे आई है क्योंकि ये हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। जो 2,000 रुपये इन्होंने इंसेंटिव पर रखा हुआ है आशा वर्कर को, तो सुबह से लेकर शाम तक आशा वर्कर, रात को भी वो आशा वर्कर बेचारी तैयार रहती है। रात को 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे उनको आशा वर्कर को जाना पड़ता है, तो आशा वर्कर चल पड़ती है। और दुनिया भर का काम जो है जो आशा वर्कर को दिया जाता है, और उसके बदले क्या देते हैं? कुछ नहीं, वो भी सैलरी कुछ नहीं, वर्कर का दर्जा नहीं दिया गया है। तो सिर्फ इन्होंने वो 2,000 रुपये इंसेंटिव रखा गया है। वो मजदूर का कोई दर्जा नहीं, जो मजदूर को दिहाड़ी मिलती है कम से कम वो ही दे दे हमें, लेकिन वो भी नहीं देते हैं। तो कितने देर होगी जो आपको मानदेय जो सैलरी नहीं मिली आपको? अब सर हमें 2005 में लगे थे, तो अब 2023 जा रहा, 18 साल हो गए हमें लगे हुए। तो ये अभी कोई 3-4 सालों से ये 2,000 दे रहे हैं। अभी पहले तो 150 था, फिर 200 हो गया। परिवार चलाने में तो परिवार इतनी मुश्किल आ रही है हमें। परिवार चलता है 2,000 से, बड़ी मुश्किल है। ये किराया नहीं पूरा होता आशा वर्करों का, तो परिवार कैसे चलाए? 2,000 का तो वो 1,200 का तो सिलेंडर है, वो कैसे चलाएंगे घर हम? बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से। ये किराया भी नहीं पूरा होता है। डिमांड अगर जल्द पूरी नहीं होती तो क्या रुक रहेगा आपका? रुक क्या रहेगा? हम सड़कों पे आएंगे, हम सड़कों पे आएंगे, पूरा परिवार हमारा सड़कों पे आएगा। जो हमारे बाकी वाले जो यूनियन के जितने भी यूनियन हैं वो सारी हमें समर्थन देने वाली हैं, वो सभी हमें समर्थन दे रही हैं। वो तो हम सारे सड़कों पे आएंगे। तो सरकार जो है बेटियों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही महिलाओं ये को बेटी बचाओ बेटी की बात करती है, वही महिलाएं सड़कों पर है। क्या कहना चाहती है सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा मोदी जी ने दिया है, ये बिल्कुल झूठा है। ये बिल्कुल हमारी अब बेटियां, अगर ये नारा सच्चा होता तो हमारी बेटियां आज सड़कों पे क्यों रूल हो रही होती? आज हमारी बेटियां देखो धूप में, किसका मन करता है धूप में आने के लिए? इतनी दूर दूर से पहाड़ी, बन्नी, बसोली, बिलावर, कठुआ, हीरानगर, पता नहीं कहाँ नगरी से कहाँ से लड़कियां ये आई हैं। तो क्या इनका मन करता है आने को? इनका चूल्हा चौका बड़ी मुश्किल से चलता है, हमारा गुजारा नहीं होता। हम सरकार से यही अपील करते हैं, गवर्नर साहब हमारी सुन रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा हमारी बेटियां, मोदी को जी को नहीं पता चल रहा है हमारी बेटियां कहाँ उतरी हुई है, सड़कों में खज्जल हो रही हैं। तो कम से कम उनको सोचना चाहिए ना हमारे बारे में। कोई नहीं सोच रहा है, कोई सरकार कोई नहीं देख रही है, देख ही नहीं रही है, अनसुनी कर रही है। और मेरी गवर्नर साहब से यही अपील है कि अगर वो देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गवर्नर साहब आप अगर देख रहे हो तो आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, तो हमारी बेटियां ये खज्जल जो हो रही हैं इनको सपोर्ट करो। और इनका जो मिनिमम बेसिस है 26,000 जो हमने मांगा हुआ है वो लगाया जाए। अगर 26,000 नहीं दिया जाता और जो बाकी स्टेटों में जो स्टेट का दर्जा है वो हमें 10,000 मिलना चाहिए। आशा वर्कर की यूनियन प्रेसिडेंट। आज सड़कों पे हमें इसलिए उतरना पड़ा है कि सरकार ने हमें 5 काम सौंपने के अलावा आज 60 काम दिए हैं। 60 काम में हमारा अगर मेहनताना देखा जाए तो सिर्फ हमें 2,000 रुपया दिया जाता है। आप ये बात समझें कि 2,000 में अगर किसी ने अपना घर चलाना है तो नहीं चल सकता, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे को देनी है तो नहीं चला सकते हैं। 1,200 का अगर सिलेंडर लेगी, पीछे 800 रुपये में वो राशन डालेगी कि बच्चे की फीस देगी या क्या देगी। इसलिए हम सरकार के पास यही अपील कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमसे बैठकर एक बैठक बैठी जाए जिसमें हमारे फैसले लिए जाएं कि अगर आशा इतना सारा काम करती है, सुबह से लेकर रात तक 14-14 घंटे 24 घंटे तक तैयार रहती है, तो क्यों नहीं हम इसके बारे में सोचें? सरकार को सोचना है। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तो आज जिस तरह हम सारी बहनें 1 महीने से 17 तारीख 8 तारीख से हमारी बिलावर से लड़ाई शुरू हुई थी। हरियाणा स्टेट में भी अभी हमारी आशा वर्कर जो हैं, एक आशा की हमारी डेथ हो गई है। हम जब तक ये हमारी बात नहीं मानी जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं मानती, स्टेट भी नहीं मानती, हमारा 26,000 मिनिमम जो हम मांग रहे हैं वो मांग पूरा नहीं करते। जो स्टेट का 10,000 है, कम से कम इनको वो तो देना चाहिए। सरकारें थी, काफी लंबी लड़ाई आप जो है लड़ती आ रही हैं, तो सरकारें बदली, कितनी उम्मीदें थी इस सरकार से आपको? सरकार ने अभी तक हम कोई उम्मीद नहीं कर सके।
पहले हमारा 600 था, लड़ाई लड़ी, हमारा 1000 रुपया बढ़ाया था इंसेंटिव। उसके बाद इन्होंने हमारा, जब हमने 3 दिन का प्रदर्शन किया अपने प्रेस क्लब में, तो तब जाकर अपने सेंटर में भी गए थे, दिल्ली में भी हमारा बड़ा प्रदर्शन पूरा ऑल इंडिया का हुआ था, फिर जाकर हमारा 2000 रुपया हुआ था। क्या संदेश है 2 टूक सरकार को? 2 टूक सरकार को भी हम यही संदेश देते हैं कि अगर वो 26,000 मिनिमम वेजेस लागू नहीं कर सकते, कम से कम स्टेट का जो 10,000 है वो लागू करे, और अगर वो लागू नहीं कर सकते तो हम जितनी आशा हमारी अभी घर में भी हैं, बैठी हुई हैं, हम वो भी सारी सड़कों पे उतरेंगे, अपने बच्चों समेत आएंगे, और हम सरकार को बताएंगे कि आशा से जो आप दिन रात काम लेते हैं, दिन रात वो मेहनत करती है, उसका मेहनताना ना देने का उनको क्या भुगतान देना पड़ेगा। रिटायर भी हो चुकी होंगी, क्या कुछ दिया? बहुत सारी आशा हमारी जो है, रिटायर क्या हुई, कोई बीमारी लग गई उनको, किसी की टांगे नहीं काम करती, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम लग गई। अगर हम दिन प्रतिदिन देखो, कोरोना में कितना काम रहा, कोरोना में सबसे ज्यादा जो काम है वो आशा वर्कर ने आगे नंबर 1 पे किया है, और सरकार यही कहती थी कि जो आशा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम उनकी तो रीढ़ की हड्डी बन गए, पर अपनी हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस समय हम अपने परिवार पालने के योग्य भी नहीं रह बचे हैं। हमारी आशा बहनें बहुत सारी खुद ही ये काम छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उन पर दबाव डाला जाता है कि अगर आप काम नहीं कर सकती हैं तो लिख कर दे दो। वो डर के मारे बेचारी लिख कर दे देती हैं, काम छोड़ देती हैं। मगर ऑनलाइन काम इस समय इन्होंने इतना ज्यादा दिया है, जब आशा वर्कर लगाई थी वो तो अनपढ़ चुनी थी, तब नहीं देखा था सरकार ने कि जे अनपढ़ है, जहाँ पढ़ी लिखी है, 8 पढ़ी है, 10 पढ़ी है, 5 है, जहाँ 2 है, तब कुछ नहीं सोचा था। बस यही सोचा था जो छोटी छोटी डिस्पेंसरियां बंद पड़ी हैं उनको खोलने के लिए उन्होंने जे NHM की स्कीम बनाई, और बड़ा सारा उन्होंने फायदा लिया है। जे सरकार फायदा लेगी, जो हमारी आशा बहना, उन्होंने सरकार से कोई फायदा नहीं लिया है। आज ये जो मेरी माताएं बहनें आज सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर आज प्रोटेस्ट ये जो कर रहे हैं, इनकी ये जो डिमांड 2000 रुपया महीना, कोई तनख्वाह नहीं है, वो इंसेंटिव है, इंसेंटिव इनको देते हैं, और काम कितना लेते हैं, 50 डिपार्टमेंटों का इनसे काम लेते हैं। घर घर में इन महिलाओं ने, इन बहनों ने जाना है, लेकिन सरकार, जब से ये सरकार हर जगह इनको इन्वॉल्व किए जाता है। और जम्मू में देखो, पल्ली के अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने रैली की थी, 200 करोड़ रुपया वहाँ खर्च आया था, लेकिन इन बहनों के लिए 5,000 रुपया, 10,000 रुपया इंसेंटिव या इनको तनख्वाह के लिए सरकार के पास नहीं है। आज जहाँ ये जो रैली कर रहे हैं, भारत सरकार और मोदी की सरकार, इनके मिनिस्टर करोड़ों रुपए वहाँ खर्च आते हैं उन रैलियों के अंदर। इनको इन्वॉल्व किया जाता है अपनी हाजिरी बढ़ाने के लिए। आशा वर्करों को, सरकारी दफ्तरों को, सबको इकट्ठा किया जाता है अपनी हाजिरी। जनता ने, आपने देख लिया कल DDC का मेंबर महानपुर का, जनता ने डंडे मार के इनको भगाया है। आने वाले टाइम में मैं सब लोगों को अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों का खून चूसा है। इन महिलाओं ने 1500 रुपए का सिलेंडर लेना है, जो 400 रुपए का सिलेंडर था। बिजली के बिल पूछो इनको कितने आ रहे हैं, बेटी पढ़ाओ इनको पूछो। इसलिए तबाही मचा दिया इस सरकार ने। कितनी शर्म की बात है कि देश की बेटी और माँ बहन जो सड़कों पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 9 साल बेमिसाल, ये आपके सामने 9 साल बेमिसाल में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगा रहे हैं, हर घर नल, हर घर जल, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं है। ये कहते हैं हिंदुओं की सरकार। कल हमारी कृष्ण जन्माष्टमी थी, बिजली का कट, परसों 3 दिन पहले रखड़ी थी, बिजली का कट, रातों के अंदर बिजली का कट। ये किसी की सरकार नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है और गुजरातियों की सरकार है, आम जनता की ये सरकार है।